सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, की परमेश्वर आपका भला करे। आज यहाँ पर sao paulo में छुट्टी है ना, कि हम चाहते हैं कि आप देखें कि परमेश्वर की आत्मा आपकी समझदारी को प्रकाशित करे, ताकि आप समझें परमेश्वर के शब्दों को। ये है मेरी इच्छा कि आप समझें, जानें, उसकी समझ को ग्रहण करें कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके लिए, आपसे, ताकि आप के पास एक जिंदगी हो परिवर्तित, एक नई जिंदगी, एक जिंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मगर ये केवल पवित्र आत्मा कर सकती है, जब वह प्रकाशित करती है आपकी समझदारी में, आपकी कॉन्शियस में उनकी इच्छा। यही जो है, जो मैं खोजता हूँ को लोगों को देने के लिए, कि यही चाहता हूँ मैं लोगों को देना। दिन शुरुआत से, कि जब से मैंने परमेश्वर के साथ अपने अनुभव को ग्रहण किया। मगर आशीष जो हम इतना चाहते हैं, इतना उसको चाहते हैं आप के लिए, जिसके लिए यूनिवर्सल चर्च बिना रुके लगातार कार्य कर रही है। हर दिन सोमवार से सोमवार तक यहाँ sao paulo में आज छुट्टी है, मगर पास्टर यूनिवर्सल चर्च के कोई छुट्टी नहीं है, अस्तित्व है। हाँ, कि चाहना, लोगों को लेकर जाना, कि जो परमेश्वर ने उसको दिया है। ये है सबसे बड़ा रहस्य, जानते हो, ये है महान रहस्य महान रहस्य, एक बहुत बड़ा रहस्य, कि ये बहुत बड़ा रहस्य है विश्वास का दें जिस प्रकार आप दोगे आप ग्रहण करोगे। और ये वास्तविक है कि मनुष्य अपनी ईगो के कारण, अपने स्वार्थ के कारण केवल ग्रहण करना चाहता है। जो स्वार्थी होता है वो नहीं सोचता कम भी दूसरों के बारे में, खुद दूसरों के बारे में। इसलिए उसको बोला गया है स्वार्थी, और वह उसी क्षण दूसरे आदेश को प्राप्त करता है। दूसरा नियम जो है, अपने पड़ोसी को प्रेम रखो जिस प्रकार आप खुद से करते हो। तो अगर मैं एक व्यक्ति को प्रेम करूं, तो मैं उसके लिए क्या चाहता हूं, कम से कम कि जो मेरे पास मैंने प्राप्त किया है, यही है। तो जब एक व्यक्ति वास्तव में प्रेम करता है, मैं नहीं बोलता प्रेम, क्योंकि जब हम प्यार बोलते हैं, आमतौर पर लोग गलत और अलग समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचे कि परमेश्वर का प्रेम केवल ग्रहण करने के लिए है, मगर वो नहीं चाहते देना। पहला आदेश है देना, प्रेम करें, दें, ऑफर करें। तो इस प्रकार का ये रहस्य है परमेश्वर के साथ संबंध का। मुझे पसंद है, कह सकता हूं, बोल सकता हूं आपको अधिकार के साथ कि देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मैं जो समझता हूं, मैं जो पवित्र शास्त्र को मैं संक्षिप्त कर सकता हूं एक शब्द में, दें। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने संसार से इस प्रकार प्रेम किया कि दिया, कि यानी उन्होंने प्रेम किया, उसका प्रेम जुड़ा हुआ है देने से, उसने भेंट किया। मगर लोग आम तौर पर
केवल चाहते हैं ग्रहण करना, वो चाहते हैं आशीष को, वो चाहते हैं केवल परमेश्वर के एहसान को, मगर अपने राज्य में अपने अनुसार। मगर रहस्य इस प्रकार है, और जब हम ट्रीट करते हैं, जब हम बोलते हैं, देते हैं भेंट को, जब हम बोलते हैं भेंट के बारे में, हम मसीह की चर्च के रक्त के बारे में बोल रहे होते हैं। मसीह की चर्च का रक्त वो नहीं है जो मसीह का रक्त है, नहीं। मसीह का रक्त कि वो जो बहाया गया था चर्च के लिए, चर्च का रक्त भेंट है। और ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत, इतना मजबूत कि आप देख सकते हो कि परमेश्वर जब उन्होंने इज़राइल के राज्य को बनाया 12 गोत्रों के साथ, तो उसमें एक गोत्र को उसने अलग किया कि आप कुछ भी नहीं ग्रहण करोगे, प्राप्त करोगे यहां पर इस धरती के ऊपर अधिकार के तौर पर। आपके पास धरती नहीं होगी, क्योंकि मैं होऊंगा तुम्हारी संपत्ति ओ मेरे पिता, जानते हो क्यों मैं हंसता हूं? क्योंकि मुझे आनंद प्राप्त होता है कि परमेश्वर के शब्द को ग्रहण जब मैं करता हूं, और कुछ जो वचन जो मुझे आनंद से भर देते हैं उनके प्रकाशन के साथ। तो 12 गोत्रों से एक गोत्र को अलग किया गया था केवल भेंट का ख्याल रखने के लिए, जो है लेवी की का गोत्र। जो लेवी का गोत्र था कि जो उनको चुना गया था परमेश्वर की सेवा के लिए, हर दिन हर रोज परमेश्वर की सेवा के लिए। उनके पास अधिकार नहीं था किसी धरती का कि किसी के पोजेशन का, मगर उन्होंने ग्रहण किया। वो करते थे भेंट और अपना त्याग वो करते थे, और वो भेंट चढ़ाते थे अपना सर्वोत्तम अपनी जिंदगी से, और अपनी भेंट और दी गई भेंट से वो अपने लिए गुजारा वो करते थे, और उनके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेवियों के पास वो होता था प्रतिदिन की रोटी, क्योंकि परमेश्वर यही उनके लिए भेंट थी, यही उनके लिए संपत्ति होती थी। हर दिन हर एक वो खुश रहते थे, स्वीकार करते थे। और बाइबल में आप वेरीफाई कर सकते हो, एक ही पुस्तक लिखी गई है लेविय, जहां जो बताई गई है भेंट के बारे में, जिसमें भेंट के बारे में ही, उस ट्राइब के बारे में ही लिखा गया है। और जानते हो लेवीय व्यवस्था की पुस्तक, ध्यान दीजिए कि जो पुस्तक है लेवीय व्यवस्था की, वो रहती है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में। आप जानते हो कैंडलस्टिक की जो दूसरी भुजाएं होती हैं, और एक बीच में सीधी होती है मुख्य वाली। मगर पहली पुस्तक है उत्पत्ति, दूसरी है निर्गमन, तीसरी पुस्तक है ये लेवीय व्यवस्था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मुख्य जो पट्टी है कि जो है इस प्रकार बोलते हुए मुख्य सिर क्रूस का, कि जो दर्शाता है प्रभु यीशु को। बाद में लेवी के बाद आते हैं गिनती, और उसके बाद आती है व्यवस्था विवरण। तो आप देखते हो लेवीय जो पुस्तक लेवी व्यवस्था की है, वो पेंटाटेक की, वो बिल्कुल ठीक बीच में है, क्योंकि वो वेरीफाई करते कि दिखाती है परमेश्वर की ओर, ऊपर की ओर जो गोत्र था परमेश्वर के लिए भेंट का। तो मेरे दोस्त, जब हम बोलते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी पवित्र बाइबल की, अगर उसको हम संक्षिप्त करें देने में कि दें, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक सबसे बड़ा एक्सप्रेशन विश्वास का परमेश्वर के लिए। और तब हम बोल सकते हैं इस प्रकार इसको बोल सकते हैं कि आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, कि हाँ, मैं चाहता था कि मैं इतना खुश हूं कि जिस प्रकार बिशप है, मैं भी चाहता हूं कि आप भी खुश रहें जैसे मैं हूं, जितना मैं हूं, कम से कम कि मैं चाहता हूं।
मगर मैं क्यों खुश हूं? पहला, मैंने दी मैंने अपनी जिंदगी को मैंने दिया, अपने भविष्य को, अपने सब कुछ को मेरे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के रूप में। पहली चीज जो मैंने की, और जब उन्होंने मुझे दिखाया सत्य को कि जो मुक्ति दिलाता है, मैंने अपनी जिंदगी को उन्हें समर्पित। तो आप यहां पर हो, पहला जो वर्टिकल स्टैंड है, क्रूस का संबंध आपके और परमेश्वर के बीच में, आपका समर्पण परमेश्वर के लिए, तो आपके पास एक संबंध है, एक कम्युनियन है परमेश्वर के साथ। आपने अपनी जिंदगी उनको सौंपी है 100%। अब क्रूस पूरा नहीं हुआ, अभी क्रूस पूरा नहीं हुआ। जैसे आदम पूरा नहीं था हवा के बिना, तो परमेश्वर ने कहा बोलते हुए कि मैं उसे एक सहायिका दूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं है मनुष्य अकेला रहे। तो परमेश्वर ने हवा को बनाया। ठीक यही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 19 साल का था, जब मैं युवा था, 19 साल की मेरी उम्र थी, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, तो मैं चाहता था कि मरूं मैं पहले, क्योंकि मैं नहीं अपने आप मोक्ष को खोना नहीं चाहता था। मगर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को नहीं लिया, उन्होंने मुझे चुना, मुझे देखा, उन्होंने मुझे चुना। तो मैंने उनसे कहा कि अब आपको मुझे एक ऐसी महिला को देने की जरूरत है कि जो एक सहायिका हो, कि जैसे मैं आदम की तरह हूं, मुझे ज़रूरत है। तो परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना और एस्तर को दिया, मगर रात से अगले दिन नहीं दिया। मैंने उसको एस्तर को जाना जब मैं परिवर्तित हुआ। मेरी उम्र 19 साल की थी, और जब मैंने शादी की एस्तर के साथ, मेरी उम्र 26 साल थी। 6-7 साल बाद मैंने एस्तर को जाना। उसने मुझे एकदम उत्तर नहीं दिया, इस प्रकार नहीं कि जादू हो गया, नहीं। उसने इंतजार किया कि मैं बढ़ूं, परिपक्व हूं, एस्तर परिपक्व हो, हम दोनों एक साथ परिपक्व हों, ताकि हम शादी कर सके। तो शादी अच्छे से बनाती है इस क्रूस की भुजाओं को जो मैं उठाकर चल रहा हूं, मैं और एस्तर। तो क्रूस की भुजा हमारा संबंध है, मैं और एस्तर, एस्तर और मैं। जो वर्टिकल है, जो पैर और सिर तक, वो मेरा संबंध है व्यक्तिगत उनके साथ। और एस्तर का भी, हम दोनों एक देह हैं, एक आत्मा में, एक विश्वास में। तो इन इस कंस्ट्रक्शन में क्रूस की मैं मुझे छोड़ने की जरूरत थी अपनी मुक्ति को, अपनी सिंगल होने की जिंदगी को, कि मैं किसी को ना जानूं। एस्तर को छोड़ने की जरूरत है अपनी सिंगल की लाइफ, क्योंकि वो किसी के साथ नहीं जानती, वो किसी को कपड़े नहीं धोने थे, उसे किसी का खाना नहीं बनाने की जरूरत है, किसी के कपड़े प्रेस करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, घर के अंदर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके माता पिता वो उसे देते थे जो उसकी जरूरत होती थी। और तब मैं भी थोड़ा सा जो मैं कमाता था मेरे जिंदगी के लिए ठीक था, बहुत था। मगर उन क्षणों से जब हमने एक दूसरे को जाना, कि सुना, उस प्रकार की वो भावना गहराइयों में पवित्र, कि जो हमारा प्रेम था, प्रेम हमारे अंदर जो दैवीय प्रेम, तो क्या हमने किया ताकि हम क्या कर सकें कि एक दूसरे को हम प्रसन्न कर सके। हमें देने की जरूरत थी अपनी जिंदगी को, ताकि मैं खुश हो सकूं एस्तर के साथ। मुझे जरूरत थी कि मैं अपने सिंगल लाइफ से हाथ छुड़ाने की जरूरत थी, और एस्तर को भी अपनी सिंगल लाइफ से हाथ छुड़ाने की जरूरत पड़ी। हमें जरूरत पड़ी कि त्याग करने की, अपनी जिंदगी को सिंगल होने की, क्योंकि जिंदगी सिंगल की आप जानते हो, एक जिंदगी है कि हमारा कोई किसी के साथ वादा नहीं है, कि जानते हो कि सवेरे उठेंगे, कोई कुछ भी करने की जरूरत, ना ही कोई काम करने की जरूरत, की हर रोज की रोटी ब्रेड खाने की जरूरत है,
मगर मैं आराम से जीता था। तो मेरे दोस्त, ताकि आप खुश रह सकें जैसे मैं, आपको सही व्यक्ति को, सही महिला को प्राप्त करने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है, ताकि आप अपनी जिंदगी जी सको। मगर आपके अंदर भी वही आत्मा होनी चाहिए जो दूसरे के अंदर है, जो दूसरे के अंदर है वो आपके अंदर होनी चाहिए, जो है पवित्र आत्मा की अगर आपके पास है। जब आप प्राप्त करते हो, पाते हो, तब आपको त्याग करने की जरूरत है। होते हुए पवित्र आत्मा के भी, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए भी आपको एक को दूसरे के लिए त्याग करने की जरूरत है, जो हम करते आ रहे हैं। हम साल के अंत में 50 साल पूरे करेंगे शादी होने का, कि हम जी रहे हैं हर रोज त्याग में, हर दिन, हर पवित्र दिन त्याग में, उसकी ओर से मेरे लिए, मेरी ओर से उसके लिए। इसी प्रकार है संबंध परमेश्वर के साथ। हर दिन, हर पवित्र दिन मुझे देने की जरूरत है अपने त्याग को परमेश्वर को। क्या है त्याग? देखिए कि मुझे अपने खुद का, मुझे शरीर को त्यागने की जरूरत है, नकारने की, अपने लालचों को, अपनी भावनाओं को, मुझे अपने हृदय को रखने की जरूरत है वेदी के ऊपर। उन्हें देने की जरूरत है, देखने की कि वो क्या चाहते हैं। कि अगर मैं चाहता हूं उनके साथ अपनी अंतरंगता को बनाते हुए, क्योंकि वो, उन्होंने भी मेरे लिए त्याग किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए त्याग किया है, उन्होंने त्याग किया है। देखिए, पिता ने त्याग किया पुत्र को। देखिए कि दर्द जो परमेश्वर पिता ने महसूस किया कि उन्हें अपने पुत्र को त्याग करने की जरूरत पड़ी। अगर त्याग किया जाए सही न्याय संगत व्यक्ति के लिए, मगर मैं नहीं करूंगा, ऐसा होते हुए भी मैं नहीं करूंगा, मैं त्याग नहीं करूंगा अपने पुत्र को, किसी के लिए भी नहीं, कि यहां तक कि एक अन्याय के लिए, पापी के लिए तो कभी भी नहीं। मगर पिता ने किया, अपने पुत्र को त्यागा, उन्होंने दिया अपने पुत्र को, ताकि जो उन पर विश्वास करें वो बचाई जा सके। उसका पुत्र त्याग किया गया। आप जानते हो प्रभु यीशु के त्याग को। उनकी पूरी जिंदगी, ना ही कोई शादी, ना डेटिंग, कोई कुछ नहीं। उन्होंने उनकी सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को रखा। देखिए, उन्होंने दिया कि जैसे पिता ने दिया हमें बचाने के लिए, प्रभु यीशु ने दी पिता को अपने त्याग के रूप में वहां पर। देखिए, यहां पर देखिए किस प्रकार शब्द जो दें किस प्रकार प्रदर्शित करता है हर बाइबल के हर वचन में। मगर प्रभु यीशु स्वर्ग में गए, ग्रहण किया, खत्म, पोजीशन को ग्रहण किया प्रभु राज्य के, और सर्वशक्तिमान, और वो सर्वशक्तिमान है। मगर अब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो परमेश्वर हमें देते हैं, पवित्र आत्मा, वो आते हैं हमारे अंदर रहने के लिए। और पवित्र आत्मा के लिए त्याग जरूरी है। हर दिन, हर रोज, हर क्षण, हर समय, हर घंटे, हर सेकंड पवित्र आत्मा त्याग करता है। कि पिता ने अपना त्याग किया, पुत्र ने अपना त्याग किया, और पवित्र आत्मा एक त्याग है। बिशप, क्या त्याग है पवित्र आत्मा जो करती है? कल्पना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे शरीर के अंदर, मेरे अंदर, कैसे वो मुझे, मेरे पापों को, मेरी गलतियों को, पापों को, गलतियों को झेल रहे हैं, हाँ या ना? कैसे उन्होंने झेला, कैसे उनके अंदर धैर्य है मेरे साथ। और मैं जीता हूं एक जिंदगी परमेश्वर के शब्दों पर आधारित, उन पर, उनके सेवा के लिए जड़ी हुई। मैं जीता हूं इस जिंदगी को। मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो उनके लिए जीता हूं, उनकी सेवा के लिए। मैं एक लेवी हूं। उनकी दया के कारण, कि बोलते हुए होली ट्रिनिटी ने अपने त्याग को किया, त्याग करते रहे और करते रहेंगे मेरे लिए। और आपको क्या लगता है कि मुझे अपने त्याग को नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे अपने बाजुओं को बंद करके बस जीने की, कैसे भी अपने लालचों की, अपने हृदय के घृणा के अनुसार मुझे जीना पड़ेगा? नहीं। तो मेरे दोस्त, जानिए
कि अगर आप चाहते हो खुश रहना, आपको देने की जरूरत है, आपको ऑफर करने की जरूरत है उस प्रकार जैसे परमेश्वर ने आपके लिए समर्पण किया है। ये है रहस्य मुख्य। आप ये वेरीफाई कर सकते हो अपनी शादीशुदा जिंदगी में। आप जिसने शादी की है या दूसरी बार आप शादी करना जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि खोज कर रहे हो खुशी में कि उस व्यक्ति की कि जो आपको कंप्लीट करे, और शायद अभी आप तक वो ना मिला हो, तो आए गुरुवार को हिस्सा लें लव स्कूल में हिस्सा लें, यहाँ सोलोमन के मंदिर में या किसी यूनिवर्सल चर्च में। तो हमारे पास हमें देने की जरूरत है कि अगर आप चाहते हो एक परमेश्वर के साथ की जिंदगी की, कोई रास्ता नहीं है कि आप त्याग ना करें अपनी जिंदगी को। जानते हो कि क्यों हमें त्याग करने की जरूरत है, वो इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। ये और उद्देश्य है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर क्या है? न्याय, ये पवित्रता, शुद्धता, ये प्रेम। परमेश्वर वो वफादारी है। परमेश्वर शुद्ध है, शुद्ध परमेश्वर प्रकाश है। और कैसे प्रकाश जी सकता है अंधकार के साथ? कि जो मानव हैं, ताकि मनुष्य परिवर्तित हो सके प्रकाश में, तो उनको अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु को समर्पित करने की जरूरत है। विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी को उनके शब्दों के अनुसार जीने की जरूरत है, ताकि आप प्रकाश हो सकें और आप भी पवित्र आत्मा ग्रहण कर सके अपने अंदर, और वो जी सकें उनके पिता के साथ सहभागिता में। तो भेंट मेरे दोस्त एक मुख्य और शुरुआती चीज है परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, और इसी आत्मा के कारण कैसे आप अपनी भावनाओं को प्रकट करोगे कि जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते? हाँ, कैसे कैसे संभव नहीं है। कैसे? केवल आप अपने विश्वास के द्वारा, विश्वास जो कार्य करता है त्याग के द्वारा, कि जितना हमारे हिस्से का परमेश्वर के लिए, और जिस प्रकार परमेश्वर का हिस्सा हमारे लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा किसी पैमाने से नहीं देते, मगर वो 100% देते हैं। मगर आपको क्या लगता है कि वो हमारे हिस्से को ग्रहण करेंगे पवित्र आत्मा को देने के लिए? कुछ ही हिस्से को पवित्र आत्मा के लिए नहीं, ये 100% है पवित्र आत्मा का। हमारे 100% के लिए हमारा समर्पण 100%। तो भेंट का मतलब है कि यही सब कुछ मैं यहां पर संक्षिप्त कर रहा हूं। भेंट परमेश्वर के लिए अर्थ है, ये प्रतीकात्मक है हमारी जिंदगी का, हमारी म्यूचुअल जिंदगी, आदमी और औरत, पति और पत्नी, जो सबसे बड़ी, सबसे पवित्र संबंध है धरती के ऊपर, जो है शादीशुदा जिंदगी। ये है शादीशुदा जिंदगी। जब गठबंधन होता है गंभीरता से ग्रहण किया हुआ परमेश्वर के शब्दों पर, हमारे बीच में उन शब्दों पर आधारित पूरी जिंदगी। परमेश्वर मेरे दोस्त आपको खुश रखना चाहते हैं, मगर आपको चिंता करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर ग्रहण करने की, आप चाहते हो एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी, आप पाना चाहते हो अपने पति को, अपनी पत्नी को, आप चाहते हो बच्चों को प्राप्त करना, आप चाहते हो अपनी समस्याओं के समाधान, व्यक्तिगत समस्याओं का, ये स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक समस्या, आपकी भावनात्मक समस्या, आप चाहते हो सब कुछ। ये सही है, मगर ये गलत नहीं है, मगर आपको प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ देने की भी जरूरत है, जो है आपकी जिंदगी। ये है आपकी जिंदगी है समर्पण भेंट के द्वारा। और भेंट प्रदर्शित करती हैं, प्रतीकात्मक हैं, जैसे रोटी
प्रतीक है प्रभु यीशु के शरीर का, क्योंकि वो शरीर नहीं है मगर प्रदर्शित करता है मसीह के शरीर को। दाखरस प्रदर्शित करता है उनके रक्त को। इसी प्रकार भेंट भी दिखाती है जिंदगी को जो भेंट देता है। आप चाहते हो ये देखना, देखिए यहां पर मत्ती की पुस्तक मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा आज क्योंकि छुट्टी है। आप यहां पर आपकी परिस्थिति है, आपके पास समय है मुझे देखने का, सुनने का, मगर देखिए वैल्यू, महानता, पवित्रता भेंट देने की। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है कि प्रभु यीशु ने कहा है, जो बोल रहे हैं यहां पर पौलुस, यूहन्ना या पतरस ने नहीं कहा, प्रभु यीशु ने कहा है कि खुद प्रभु यीशु ने। देखिए उन्होंने क्या कहा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दी और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आपने देखा, आपने समझ में आया है, आपको ये समझ में आया ये शब्द कि दूसरे शब्दों में कि इससे पहले मैं अपनी भेंट परमेश्वर को समर्पित करूं। देखिए उसकी पवित्रता की वैल्यू, देखिए भेंट की कि देखिए कितनी महानता है भेंट की, कि कितना आकार है, कितना बड़ा है, कितना समर्पित, कितना बड़ा प्रतीक है ये। तो देखिए यहां पर कि अगर तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। आप जानते हो कि क्या है, कि आपके भाई के पास कोई चीज है आप हमारे अंदर। तो प्रभु यीशु ने कहा है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर कि मेल मिलाप के बाद इसके बाद कि जब तू अपने भाई से सही मेल मिलाप कर ले, शांति बना ले, तब उसके बाद आ। क्योंकि भेंट दूषित हो जाती है घृणाओं से, ईर्ष्या से। भेंट पाप के साथ दूषित होती है। भेंट गंदी को वेदी स्वीकार नहीं करती और इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी भेंट को करते हैं मगर बहुत कम प्राप्त करते हैं और या फिर कुछ भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? साफ है कि वेदी किसी पर भी ये नहीं होने देंगे कि उनकी जिंदगी में कमी हो, मगर भेंट की ताकत एक लिमिट हो जाएगी उसके कारण, गंदगी के कारण। दूषित हुई भेंट बीमारी, और ये भेंट किसकी है? भेंट देने वाले की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते कि बिशप मैंने प्रार्थना की है, मैंने उपवास की है, मैंने दनियाल को उपवास किया है, मैंने किया है सब कुछ, मैं चाहता हूं, मैंने ये किया, वो किया, मैंने वो किया। वो बोलते हैं, मुझे कन्विंस करने की कोशिश वो करते हैं कि उन्होंने सब कुछ करा है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, मगर उन्हें प्राप्त नहीं हुई और वो मुझसे उत्तर चाहते हैं। जानते हो मेरा उत्तर क्या होता है? आपने नहीं दिया अपना सब कुछ, आपने हिस्सा दिया है। क्योंकि भेंट पवित्र है, जिस प्रकार परमेश्वर की भेंट हमारे लिए पवित्र थी और परफेक्ट थी। प्रभु यीशु सिद्ध थे ताकि वो हमारे लिए भेंट दिए जा सकें। तो मेरे दोस्त, इस शिक्षा को ग्रहण कीजिए अपनी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य रखते हुए। आपने अगर पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की, क्योंकि अभी वेदी पर अपना सब कुछ नहीं रखा, आपने वेदी पर अपनी पूरी जिंदगी को नहीं रखा वेदी पर। और भेंट, मैं दोहराता हूं, प्रतीक है आपकी जिंदगी का। आपकी जिंदगी जैसे मेरी भेंट मेरी जिंदगी को दर्शाती है। आप जानते हो हमारे पास
मैंने ये बहुत देखा है कि हमारे पास पास्टर बहुत हैं, और पास्टर हैं, मगर मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलूँगा, मगर जो यहाँ घर के अंदर हैं, पास्टर हैं यूनिवर्सल चर्च में। ऐसे पास्टर हैं कि जो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं, लोग आशीष प्राप्त करते हैं। और लोग ऐसे भी हैं कि चर्च छोटी सी रहती है, मुश्किल, और वो वहां से नहीं निकलते, लोग परिवर्तित नहीं होते, लोग समर्पण नहीं करते, लोग प्रॉस्परस नहीं होते। तब उनसे आप पूछते हो क्यों, मगर क्यों ऐसी चर्च केवल ये इतनी सी है, क्यों? यूनिवर्सल चर्च एक है, मगर जो यूनिवर्सल चर्च को बढ़ाते हैं, बढ़ाने वाले हैं, वो एक आत्मा में नहीं होते कई बार। और हम देखते हैं बहुत बुरे असिस्टेंट, बहुत बुरे पास्टर, बहुत बुरे बिशप, और ऐसे लोग, जानते हो कि ये इस प्रकार का समूह सड़े हुए कहते हुए, वो बढ़ते नहीं है, वो बढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि वो पापों में हैं, वो चोरी कर रहे होते हैं, व्यभिचार कर रहे होते हैं, और जी रहे होते हैं ऐसी जिंदगी जो जो प्रीच कर रहे होते हैं उनके विपरीत। कौन? मैं नहीं जानता, मैं परमेश्वर नहीं हूं कि कौन कौन है कौन नहीं है। जो मैं जानता हूं, मैं अगर जानता तो मैं उसी वक्त रोक सकता हूं, मैं उसी वक्त उन्हें निकाल दूंगा। तो भेंट हर एक पास्टर की, हर एक बिशप की दिखाई पड़ेगी उनकी जिंदगी वेदी पर, कि मैं एक भेंट हूं, शुद्ध, अखंड, पवित्र परमेश्वर के सामने। तो मेरा कार्य बढ़ेगा, वो आशीष प्राप्त करेगा। कि बोलते हुए इस प्रकार कि पत्थर के नीचे आलोचनाओं के, और जो भी चाहे जो कुछ भी होता, जो आना है वो आए, नरक चाहे खड़ा हो जाए, मगर मैं बना रहूंगा, क्योंकि मेरी भेंट परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो बढ़ती है। यूनिवर्सल चर्च का कार्य बढ़ रहा है भेंट के कारण, कि जो हम वेदी पर समर्पित करते हैं। मैं ऑफर करता हूं, मैं अपना सर्वोत्तम दे रहा हूं, मैं अपना आपके लिए अपना सर्वोत्तम दे रहा हूं। अगर आप नहीं ग्रहण नहीं करते, समस्या आपके है। परमेश्वर ने हमें अपना सर्वोत्तम दिया है जो यीशु, अगर आप यीशु को ग्रहण नहीं करते तो समस्या आपकी है, आप नरक की ओर जाओगे और कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ये निर्णय आपका है, आप चाहते हो प्राप्त करना, पहले आपको देने की जरूरत है। यही प्रभु यीशु ने कहा है इस प्रकार, खोज करें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की। क्या है परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता, न्याय संगतता की? पहले आपको देने की जरूरत है, आपको उसके लिए अपनी जिंदगी को देने की जरूरत है, अपनी ताकि वो आकर आपके अंदर राज्य कर सके। उसका राज्य आपके अंदर होना चाहिए, मगर उसके राज्य को आपके अंदर होने के लिए आपको सब चीजों से अपने हाथों को छुड़ाने की जरूरत है, आपको देने की जरूरत है, आपको त्याग करने की जरूरत है, अपनी खुद की जिंदगी को, अपने पापों को, इत्यादि इत्यादि। समझ में आया मेरे दोस्तों? और विषय बहुत बहुत कठिन है, बहुत 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 इंटेंस है, और मैं हमेशा बना रह सकता हूं इस पर बोलते हुए, मगर मैं आपको दे रहा हूं कि संक्षिप्त शब्द कि जो है दें। प्रभु जी ने कहा है दिया करें और आपको दिया जाएगा, और जिस पैमाने से आप दोगे उसी पैमाने से आप प्राप्त करोगे। ये लिखा है लूका की पुस्तक अध्याय 6 वचन 38। देखिए वहां पर जाकर, ताकि आप अगर क्षमा चाहते हो तो आपको क्षमा करने की जरूरत है। बिशप, ये बहुत मुश्किल है, मायने नहीं रखता, आपको करने की जरूरत है वो जो लिखा है। आपको क्षमा करने की जरूरत है क्षमा प्राप्त करने के लिए। तो लोग पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते क्योंकि वो क्षमा नहीं करते, वो पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करते क्योंकि वो नहीं चाहते अपनी जिंदगी को छोड़ना। लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करते क्योंकि वो स्वार्थी हैं, कि वो केवल अपने आप को देखते हैं, कि अपना राज्य जिसमें कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्त समझिए, इसको सीखिए। हमारा विश्वास जो हम पास करते हैं आपके लिए एक समझदारी भरा विश्वास परमेश्वर के शब्दों पर आधारित है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र पर आधारित। आप चेक कर सकते हो कि जो मैं यहां पर बोल रहा हूं ये रिकॉर्ड रहता है, आप कंफर्म कर सकते हो यहां पर पवित्र शास्त्र में जो मैं बोल रहा हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य कर आपको
देने की जरूरत है, और अगर आप नहीं देते तो आप प्राप्त नहीं करते। और प्रभु यीशु ने कहा है बोलते हुए, धन्य है वह लोग जो देते हैं, उनसे अधिक जो प्राप्त करते। जानते हो क्यों? क्योंकि जो देते हैं उनके पास अधिकार है देने का, और जो प्राप्त करते हैं उनके पास दया होती है प्राप्त करने की। तो मैं बहुत ज्यादा यहां पर बोल चुका हूं मेरे दोस्त, यहीं पर रुकते हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि पवित्र आत्मा ने आपको अच्छे से बताया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।